नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अरवल की। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ये गाना कुर्था थाना क्षेत्र के कोदमरई गांव के उस प्रेमी युगल पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिन्होंने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जहानाबाद के शकूराबाद थाना के विकास कुमार और कुर्था के चांद विभाग गांव की अति सुंदर कुमारी पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध में थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। जब हालात बिगड़े तो मामला थाने पहुंचा और कुर्था थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने सामाजिक पहल करते हुए दोनों परिवारों की उपस्थिति में थाने परिसर के मंदिर में पूरे वैदिक रीति रिवाजों से दोनों की शादी करवाई। इस शादी में थाने के पुलिसकर्मी, अधिकारियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। यह शादी न सिर्फ प्रेम की जीत है बल्कि कुर्था थाना पुलिस की मानवता और सकारात्मक पहल की एक प्रेरणादायक कहानी भी है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जमुई जिले के चकाई बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कटिहार से आए 2 चोरों ने एक व्यवसायी की बाइक की डिक्की तोड़कर 5 लाख रुपए उड़ा लिए। यह घटना तब घटी जब उर्वा गांव के व्यवसायी रोहित राय स्थानीय एसबीआई शाखा से पैसे निकालकर सब्जी खरीदने बाजार गए थे। बदमाशों ने पहले से घात लगाकर मौका देखा और डिक्की से नगद रुपए, पैन कार्ड और दस्तावेजों वाला बैग चुरा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही चकाई थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम सक्रिय हुई। मात्र 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ कुमार कटिहार जिले के रोतारा गांव का निवासी है। उसके पास से पूरी चोरी की रकम, दस्तावेज, मोबाइल फोन, कपड़ों वाला झोला और काली रंग की अपाची बाइक बरामद की गई है जो मुरलीगंज से पहले ही चोरी की गई थी। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि यह एक शातिर अंतर जिला गिरोह है जो वारदात के बाद कपड़े बदलकर पहचान छुपाते हैं। दूसरे फरार आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर क्या मामला है सर? देखिए, आज चकाई थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटा के भीतर जो है कांड का जो है सफल उद्भेदन किया गया एवं गिरफ्तारी भी की गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चकाई थाना में रोहित राय जो है बैंक से पैसा निकाला था उन्होंने 5 लाख रुपए, और जो सिद्धार्थ कुमार है इनके द्वारा जो है 5 लाख रुपए चुरा लिया गया था उनके बाइक के डिक्की से। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए चकाई थाना ने 1 घंटे के भीतर जो है इस घटना का उद्भेदन भी किया एवं जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी गिरफ्तारी भी की है और जो 5 लाख रुपए है उसका भी जो है रिकवरी कर लिया गया। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित विक्रमशिला योग व ध्यान स्थल पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच मनाया गया। विक्रमशिला महाविहार के खंडहरों में स्थानीय लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया जिसने इस पुरातत्विक स्थल को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कहलगांव निवासी चंदन चंद्राकर ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पालकालीन राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में की थी। यहां न केवल शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी बल्कि योग और ध्यान भी अध्ययन का हिस्सा था। चंद्राकर ने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा की गई है तो इस ऐतिहासिक स्थल के पुनर्जीवन की संभावना और प्रबल हो गई है। महाविहार के प्राचीन परिसर में योगाभ्यास कर लोगों ने यह संदेश दिया कि भारत का योग परंपरा से गहरा संबंध रहा है और यह परंपरा विक्रमशिला जैसे स्थानों पर सदियों से जीवित रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वसुदेव कुटुंबकम बुद्ध की जो परिभाषा थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम लोग शांति का संदेश, और आज से 11 साल पहले यूनाइटेड नेशन में 2011 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसका आज 11 साल पूरा हो रहा है। उसको लेके हम लोग बुद्ध की धरती पे, विक्रमशिला की धरती पे ये कर रहे हैं और ये पूरे विश्व के पटल पे संदेश देना चाह रहे हैं कि कहलगांव की ये धरती पूरे विश्व को ये बताना चाह रही है कि हम लोग शांति का संदेश देना चाहते हैं, शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं और शांति के लिए पूरा भारत, पूरा राष्ट्र लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में खेल भवन में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कई वरीय अधिकारी, खिलाड़ी और आमजन मौजूद रहे। योगाभ्यास का संचालन योग गुरु अनिमेश और नन्ही योग साधिका यशस्वी कश्यप ने किया। जिलाधिकारी ने योग को सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली बताते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली ने शरीर की प्राकृतिक लचक को खत्म कर दिया है जिसे नियमित योगाभ्यास से फिर से पाया जा सकता है। उन्होंने खास तौर पर बच्चों में योग की आदत डालने पर जोर दिया और योग को मानसिक शांति का भी माध्यम बताया। योगाचार्य ऋषि पतंजलि के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के कारण आज योग को वैदिक पहचान मिली है। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर युवाओं को जागरूक किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
देखिए, योग ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब हम बच्चा होते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देखते हैं। अभी इस योगाभ्यास केंद्र पे आप देख रहे हो एक छोटी सी लड़की, उसके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं और हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं। हम वैसा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हैं। तो आप अक्सर देख रहे होंगे कि बच्चों में जो कुछ बीमारियों को छोड़ दें तो हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, बच्चों को नहीं होता। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड के वलीपुर पंचायत में हुए डबल मर्डर केस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस कांड में मारे गए वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इसी को देखते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और 50,000 की तत्काल आर्थिक सहायता दी। साथ ही उन्होंने मृतक की बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च उठाने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने इस हत्या को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि अब चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है और यह सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन और शराब माफियाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और यह घटना उसी का नतीजा है। पप्पू यादव ने दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया और इस मुद्दे को लगातार सदन और सड़क दोनों जगह उठाने की बात कही। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ के एसपी और डीजीपी साहब से कि भैया इसके पीछे कौन है मरवाने में, कि आप 1 या 2 शूटर कह रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया, क्या 2 ही शूटर है मारने में? तो शूटर है मारने में, तो शूटर हायर किसने किया? कौन है मुकेश, कौन है रितेश? आप हमको जो है ये बताइए, किसके रिश्तेदार है या किसका मैनेजर है? अब वो किसके रिश्तेदार है या किसके लिए काम कर रहे हैं या किसका परिवार है? लाइनर कौन था? उसका मोबाइल लोकेशन क्या है? तो शूटर के पीछे जो है उसको ना पकड़िए। ये छोटी घटना तो है नहीं, इससे तो अपराधी और अपराध का मनोबल बढ़ेगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जिले के पिपरिया प्रखंड के वलीपुर पंचायत पहुंचे। वे हाल ही में हुए डबल मर्डर केस के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। घटना में पंचायत के मुखिया चंदन कुमार और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी। डिप्टी सीएम ने मृत मुखिया की पत्नी पल्लवी कुमारी से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों। मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध पर सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है और यदि जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर की नीति पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने उन्हें जंगल राज की मानसिकता वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा और उचित मुआवजा देगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना है और पूरी तरह से प्रशासन सजग है, अपराधी पकड़ाया है, निवेदन भी कर रहा है। जो दोषी होगा कोई बचेगा नहीं, हर हाल में पूरी कार्रवाई होगी। रोहतास जिले की पुलिस ने बीते रात एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वृंदावन मार्केट में अवैध सिगरेट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस फैक्ट्री से करीब 3 करोड़ रुपए की नकली गोल्ड फ्लैग और अन्य ब्रांडों की सिगरेट और 1 करोड़ का कच्चा माल जब्त किया गया। एसपी रोशन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर राजेश कुमार मिश्र को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर फैक्ट्री के मुख्य संचालक गोपाल ओझा को भी दबोच लिया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ में कबूला कि वे गोल्ड फ्लैग और अन्य ब्रांड्स की नकली सिगरेट बनाकर उन्हें बाजार में सप्लाई करते थे। फैक्ट्री में काम कर रहे 27 मजदूरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि दोनों मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दंडाधिकारी की उपस्थिति में फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया गया है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। कल दिनांक 20 जून को शाम को रोहतास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलथुआ गांव के पास वृंदावन मार्केट के बेसमेंट में अवैध रूप से सिगरेट की फैक्ट्री चलाई जा रही। घटना की इस आसूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष मुफस्सिल, थानाध्यक्ष अपग्रेड, थानाध्यक्ष शिवसागर और डीआईओ की टीम को शामिल किया गया। और प्राप्त आसूचना के आलोक में जो लोकेशन पता चला था वृंदावन मार्केट के बेसमेंट में, वहाँ छापेमारी की गई
छापेमारी के क्रम में वहाँ एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी जिसमें वुल्फ लेक आईटीसी का जो ब्रांडेड सिगरेट है उसके नाम पे अवैध तरीके से और उसका कॉपी करके सस्ते और जो जहरीले तरह के और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सस्ते प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल करके नकली सिगरेट बनाया जा रहा था, जिसकी नकली पैकेजिंग करके मार्केट में अधिक दाम में बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाने की कोशिश की जा। बेगूसराय जिले में वर्षों से निष्क्रिय पड़े प्रेस क्लब को लेकर अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने शनिवार को प्रेस क्लब का निरीक्षण किया और पत्रकारों के साथ संवाद कर कई अहम निर्णय लिए। डीएम ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2025 तक प्रेस क्लब का बायलॉज बनाकर उसका पुनर्गठन कर दिया जाएगा। पत्रकारों की मांग पर उन्होंने यह भी सहमति दी कि क्लब का गठन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही कराया जाएगा और इसके लिए 11 सदस्यीय समिति जल्द गठित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रेस क्लब का नया भवन भी बनाया जाएगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पत्रकारों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी और समन्वय बेहतर होगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय जिला में हमारे जो मीडिया के जितने भी साथी हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो सब लोगों ने आग्रह भी किया था। कुछ लोग हमसे ऑफिस में मिलने भी आए थे। हम लोगों को पता भी चला था कि यहाँ पर प्रेस क्लब का भवन बना था, काफ़ी वर्ष हो गए हैं उसको 2017-18 में, लेकिन उसका क्रियान्वयन किसी वजह से नहीं हो पाया और यहाँ पर सुचारू रूप से इसका संचालन नहीं हो पाया। तो हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं बेगूसराय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया से, सब लोग यहाँ पर थे प्रेस क्लब में। हम लोग इसी क्रम में आज यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ IPRD के हमारे ऑफिसर हैं, DTO हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं। हम लोगों ने प्रेस क्लब का निरीक्षण किया है। इसमें भवन में जो भी कार्य है इसमें इसको मरम्मती करने के लिए और यहाँ पर जो बचा हुआ कार्य है वो हम लोग करवाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ज़िला के जितने भी मीडिया के साथी हैं उनको बैठने के लिए और उनको अपना कार्य के संचालन के लिए एक अच्छा जगह मिले, एक अच्छा उनको ऑफिस मिले, ताकि वो वहाँ पर बैठ के अपना जो भी उनका हेडक्वार्टर से समन्वय है, उनके अपने एजेंसी से जो उनको कार्य करना रहता है, न्यूज़ का संकलन करना रहता है, वो सारा सुचारू रूप से कर पाएँ। पूर्णिया जिले के 22 थाना क्षेत्र के श्रीपुर मल्हा टोली पंचायत अंतर्गत लंबू चौक चोचा गांव में शनिवार को एक 4 माह की गर्भवती महिला सुंदरी खातून का शव तालाब में तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के भाई ने बताया कि 3 दिन पहले से ही बहन लापता थी और उसके पति ने उस पर घर से पैसे और गहने लेकर भागने का आरोप लगाया था। परिजनों ने गांव रिश्तेदारी में काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घर के पीछे एक छोटे तालाब में शव तैरता मिला। शव की सांझ चेहरे पर कई चोट के निशान भी देखे गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष की ओर से सुंदरी खातून को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन उन्हें सुधरने का कोई असर नहीं हुआ। हमें यकीन है कि हमारी बहन की हत्या की गई है। मृतका 4 महीने की गर्भवती भी थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। घटना की सूचना मिलते ही डेंगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। लखीसराय जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को शहर के बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में दानवीर भामाशाह पार्क और ऐतिहासिक कुएं के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिले के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, बड़ी दुर्गा स्थान समिति के सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा और भारी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री को समिति की ओर से माला और चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भामाशाह की प्रतिमा हमें यह प्रेरणा देती है कि लक्ष्मी का सदुपयोग राष्ट्र की सेवा में कैसे किया जा सकता है। यह पार्क न केवल श्रद्धांजलि का स्थल होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। उन्होंने कहा कि लखीसराय मां लक्ष्मी की धरती है और यह भूमि सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। ऐसे कार्यों के माध्यम से इसकी नई पहचान और गौरव को देश भर में फैलाया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज राष्ट्रभक्त भामाशाह की मूर्ति लखीसराय महालक्ष्मी की धरती पर जो लक्ष्मी का कैसे राष्ट्र के प्रति सदुपयोग हो, ये भामाशाह से लोग को प्रेरणा मिलेगा। उनके नाम से पार्क का शिलान्यास किया गया है और निश्चित तौर पर उस प्रतिमा पर हम जब पुष्पांजलि सब लोग लखीसराय के अर्पित करेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो हमारे लक्की महालक्ष्मी का नाम माता का है। ये धरती पूरी तरह से अपने सांस्कृतिक विरासत को नए उभार और पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।
नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के मोहकामा गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। शनिवार को भैंस चराने गई रूबी देवी सरकी नदी में अचानक आई बाढ़ के तेज बहाव में बहते हुए जोब जलाशय डैम में समा गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन करीब 20 घंटे बीतने के बाद भी शव का कुछ पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत व बचाव कार्य जारी है। डैम क्षेत्र में भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। वहीं मृतका के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जितने जल्दी हो सके शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने इस बार अपने 70वें स्थापना दिवस को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। इस विशेष अवसर पर देश भर में 70,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में बेगूसराय शाखा द्वारा 125 यूनिट ब्लड डोनेशन के संकल्प के साथ एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर से जोड़ते हुए SBI परिसर में शिविर लगाया गया, जिसमें बैंक के कर्मी, ग्राहक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य प्रबंधक हरेराम सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ रक्तदान नहीं बल्कि समाज के बीच जागरूकता और संवेदना का संचार करना भी है। वहीं बैंक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित कुमार ने कहा कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती बल्कि यह एक सामाजिक दायित्व है जिसे निभाकर हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हमारे माननीय चेयरमैन साहब के प्रयास से पूरे भारतीय स्टेट बैंक स्तर पर 70,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम का आह्वान चलाया गया है। यह भारतीय स्टेट बैंक के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है और 1 जुलाई 2025 को इसका 70वां वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में माननीय चेयरमैन साहब का ये प्रयास है कि पूरे भारत स्तर पर कम से कम 70,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का कार्य हो। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।